नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज यूपी। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आपका मकान या फिर आप किराएदार हैं तो ये खबर आपके लिए ही है, क्योंकि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किराएदारी से जुड़े कानून में अब कई बदलाव किए हैं। प्रदेश की अदालतों में मकान मालिकों और किराएदारों के आपसी विवादों को लेकर कई मामले पेंडिंग हैं, जिन पर अभी भी अदालतों में दोनों पक्षों के वकील अपनी अपनी दलील देते रहते हैं और जज साहब तारीख पर तारीख देते रहते हैं। प्रदेश में मकान मालिक और किराएदारों के बीच आने वाली समस्या को कम करने के लिए अब योगी सरकार एक नया अध्यादेश लेकर आई है। इस अध्यादेश का नाम उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 है। इस अध्यादेश में मकान मालिक और किराएदार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मानकों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। पहला प्रावधान मकान के किराए को लेकर है, जिसको लेकर अधिकतर मकान मालिक और किराएदार में 36 का आंकड़ा देखा जाता है। हर साल मकान मालिक मनमानी तरीके से किराया बढ़ाना चाहता है, लेकिन अब इस अध्यादेश में आ जाने से ऐसा नहीं हो सकेगा। अब मकान मालिक मनमाने तरीके से किराया नहीं बढ़ा सकेंगे। प्रदेश सरकार ने आवासीय निवास पर 5% और गैर आवासीय पर 7% सालाना किराया बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे ज्यादातर किराया बढ़ाना गैर कानूनी माना जाएगा। साथ ही अगर किराएदार 2 महीने तक किराया नहीं देता है तो मकान मालिक किराएदार को हटा सकता है। दूसरा प्रावधान मकान के देखभाल को लेकर है। अब किराएदार को भी किराए वाले मकान की देखभाल करनी होगी। किराएदार घर में बिना पूछे कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ मकान मालिक को मकान से जुड़ी जरूरी सेवाएं भी देनी होंगी, जिसका जिक्र किराएदारी अनुबंध पत्र, जिसे अंग्रेजी में रेंट एग्रीमेंट कहते हैं, उस कागज में करना अनिवार्य होगा। तीसरा प्रावधान एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट से जुड़ा हुआ है। प्रदेश सरकार ने इस अध्यादेश में साफ कर दिया है कि मकान मालिक किराएदार से अब एडवांस के मामले में आवासीय परिसर के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 महीने से अधिक नहीं ले सकेंगे, तो वहीं गैर आवासीय परिसर के लिए 6 माह से अधिक का एडवांस नहीं लिया जा सकेगा। चौथे प्रावधान में कहा गया कि किराएदारी अनुबंध पत्र की ओरिजिनल कॉपी का एक सेट दोनों पार्टियों के पास होना अनिवार्य होगा। अनुबंध पत्र की शर्तों के अनुसार समय पर किराया देना होगा। मकान मालिक को किराएदार को इसकी रसीद देनी होगी। मकान मालिक किराएदार को अनुबंध अवधि में मकान से बाहर नहीं निकाल सकेगा। उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 कहां लागू नहीं होगा, इसके बारे में अध्यादेश का 5वां प्रावधान हम आपको बताते हैं। केंद्र या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या भारत सरकार के उपक्रम या स्थानीय निकाय या छावनी परिषद में यह कानून लागू नहीं होगा। कंपनी, विश्वविद्यालय या कोई संगठन सेवा अनुबंध के रूप में अपने कर्मचारियों को किराए पर मकान दिए हो तो उस पर भी यह अध्यादेश लागू नहीं होगा। धार्मिक या धार्मिक संस्थान, लोक न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत ट्रस्ट, वक्फ स्वामित्व वाला परिसर पर भी यह किराएदारी वाला कानून लागू नहीं होगा। इस नए अध्यादेश के आने से प्रदेश में सभी किराएदारों और मकान मालिकों के कुछ जरूरी सूचनाएं भी हैं, जिसमें पहले से रखे गए किराएदारों के मामले में अगर कोई लिखित में एग्रीमेंट नहीं है तो लिखित एग्रीमेंट कराने के लिए अब से 3 माह का मौका दिया जाएगा। किराया वृद्धि की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी। प्रदेश में इस नए अध्यादेश से पहले उत्तर प्रदेश शहरी भवन अधिनियम 1972 लागू था। इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी मकान मालिक और किराएदारों के बीच काफी विवाद बढ़ रहे थे और अदालतों में मुकदमों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इन सभी समस्याओं को देखते हुए योगी सरकार ने नए अध्यादेश लाने का फैसला लिया ताकि लोगों की समस्याओं का निपटारा हो सके। उच्चतम न्यायालय के निर्देश और भारत सरकार के तैयार किए गए मॉडल टेनेंसी एक्ट के आधार पर नगरीय परिसरों की किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 को तैयार किया गया है, जिसे अब योगी सरकार की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस नए अध्यादेश के आने से सरकार को उम्मीद है कि प्रदेश में मकान मालिकों और किराएदारों के आपसी विवादों को कोर्ट के बाहर ही सुलझा दिया जाएगा और आने वाले समय में ऐसे विवादों में कमी देखने को मिलेगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश नगरीय किराएदारी विनियमन अध्यादेश 2021 से जुड़ी इस जानकारी में इतना ही। कैसा लगा आपको योगी सरकार का ये नया अध्यादेश, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो में
हमें दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।